आज हम देखेंगे हमारे अधिकार के बारे में। क्या मनुष्य ने अपने अधिकार खो दी है? परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, इसलिए बनाया है कि हमें इस पृथ्वी पर शासन करे। उसने पृथ्वी को मनुष्य के लिए बहुत स्वच्छ और सुंदर बनाया। मनुष्य के पास ईश्वर के शासन के बराबर सारे अधिकार थे। परमेश्वर पृथ्वी, आकाश और सारे स्वरमंडल को बनाया। उन सभी को उसने शासन किया। वह अभी भी राज करता है। मनुष्य के पास पृथ्वी पर रखने वाले सब कुछ चीज़ों पर शासन करने का अधिकार था। ईश्वर ने मनुष्य को एक पूर्ण अधिकार दिया था। जैसे ईश्वर के पास था, ठीक वैसे ही रचना पर पूर्ण अधिकार था। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य ने कुछ भी नहीं बनाया है। जो कुछ बना गया वह सब भगवान का है। प्रभु का इच्छा यह है कि मनुष्य ने स्वतंत्रता में जीना चाहिए, लेकिन शैतान ने मनुष्य को अपना गुलाम बना दिया। जो खोया है वह हमारा अधिकार है। हम अब गुलाम का जीवन में हैं। हम परमेश्वर का वचन को पालन करने का अधिकार को खोते हुए अवज्ञा के गुलामी में हैं। उत्पत्ति पुस्तक 2:17 और 3:6 पद में ऐसे लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 2:17। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। उत्पत्ति अध्याय 3:4। हम सब भगवान के पास रहना था, वही हमारा अधिकार है। लेकिन अभी हम गुलामी में है कि भगवान के नज़र से दूर होकर हमें छुपाने का कोशिश की है। यही लिखा है उत्पत्ति पुस्तक 3:8 पद में। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। उत्पत्ति अध्याय 3:8। हम परमेश्वर से बात करने और उसकी आवाज़ सुनने की अधिकार खो दिया है, लेकिन अभी हमें उसकी आवाज़ सुनने की नालायक होकर डरने की गुलामी में है। यही उत्पत्ति पुस्तक 3:10 पद में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उत्पत्ति अध्याय 3:10। हम गुलामी में है, सच्चाई के अधिकार खो देते हैं और तुच्छ मामले में झूठ बोलते हैं। अच्छा काम करने को अधिकार खो देकर अभी हम बुरा काम करने का गुलामी में हैं। यही उत्पत्ति पुस्तक 4:7 पद में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उसी पर प्रभुता करनी है। उत्पत्ति अध्याय 4:7। हम अभी अशुद्धता के गुलामी में हैं, क्योंकि हमारे पवित्रता खो दिया है। हम जीवित हैं, इसलिए हमें जीवित ईश्वर की मानना है और आराधना करनी है जीवात्मा ईश्वर को। लेकिन अभी हमें निर्जीव वस्तुओं की भगवान मानती है, वह शैतान की गुलामी है। यही दानियल पुस्तक 6 अध्याय
24 पद में ऐसे लिखा है, मैं एक आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और तड़तड़ाते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। दानियेल अध्याय 4 वचन 24। और रोमियो 1:23 में भी लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। रोमियो अध्याय 1 वचन 23। प्रभु का इच्छा में चलना है हमारा अधिकार, लेकिन वह अधिकार को देते हमें अभी अपना मन इच्छा के अनुसार करने का गुलामी में है। हमें न्याय और सत्यता करने के अधिकार को दिया है, अभी अन्याय और असत्य काम करने की गुलामी में है। हम यह अधिकार को दिया है कि प्रभु का पवित्र शब्द से समृद्ध होना था, लेकिन सांसारिक जीवन में समृद्ध और धनवान होने के गुलामी में रहते हैं। अपना धन के घमंड से समाज और कलीसिया में खुद का इच्छा करने के लिए चाहे तो वो भी शैतान का गुलामी है। दास्ता है कि धन निर्माताओं की इच्छाओं का पालन करने और उनकी गलतियों की ढांटने की साहस नहीं। जो लोग कलीसिया के भीतर राजनीति करते हो वे शैतान की गुलामी और भी इतना सारी चीज़ों शैतान का गुलामी है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, विरोध, विधर्म, डाक, शैतान की गुलामी, ईर्ष्या, हत्या, घृणा, शत्रुता, क्रोध, खलक, मधुवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब शैतान की गुलामी। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों शैतान की गुलाम में है। मन में रखना अलग, मुंह से बोलना अलग, झूठ कहकर लोगों को वंचित करने के बात करना, सच बात को मोड़कर झूठ बोलना, ये सब शैतान की गुलामी है। फैशन के नाम पर अनुचित कपड़े पहनना शैतान की गुलाम है। आजकल ऐसे ही बहुत सारे लोग फैशन बोल के ऐसा कपड़ा पहनते हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका संस्कृति, रोमांटिक प्रेम की लत, ये सब गुलाम है। हम बहुत सारे चीज़ों में शैतान के गुलाम में है जो भगवान को प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। इस समय युवा इसे अपनी स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे गुलामी में है। भगवान ने हमें शैतान के विचारों का उगाड़ फेंकने का अधिकार दिया है, न कि ऐसे दासों का काम करने के लिए। उत्पत्ति पुस्तक 3:15 में ऐसे लिखा है, और मैं तेरी और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15। कि शैतान कुचले हुए सर्प है, हम उसका दास्ता का विरोध करना चाहिए। हमें उसका दास्ता में क्यों रहना? दास्ता की असंगाओं को दूर करने के लिए यीशु ने मनुष्य को खोए हुए अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए मानव के रूप में अवतार लिया। यह दुनिया के लिए अच्छी खबर और सुसमाचार है। जो लोग इस सुसमाचार को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, वे इस तरह की गुलामी से मुक्त होके और स्थिर ईश्वर का अधिकार प्राप्त करेंगे। अच्छी खबर क्या है, कैसे कहूँ? आइए अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।